जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। से कार्यक्रम पे कार्यक्रम होते जा रहे हैं और आगे होते रहेंगे। विलंब के लिए खेद है, आप लोगों को थोड़ा देर हो चुका है। अंत में नारे लगाकर हम लोग इस बात को खत्म करेंगे। एसएसए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद और यूनिटी जिंदाबाद। गोरखपुर अंचल के 8 आरबीओ में 8 बैठक करवाई गई है। समर्पण महिला हेल्पलाइन लॉन्च करवाई गई है जो सिर्फ महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। हमारे धरोहर कार्यक्रम अपार नहीं विराट सफल रहा। गोरखपुर अंचल का बेंचाई है। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही आनंद फानंद में और बहुत ही कन्फाइंड तरीके से बनाया गया, लेकिन आपकी भीड़ देख के, मोहब्बत देख करके आज हम लोग का सीना और चौड़ा हो गया है। अगले साल हम लोग और बड़े पैमाने पर मनाएंगे। और जून 2024 के बाद जुलाई 2025 13 महीने में आज ये 11वां कार्यक्रम है। अगर आप लोगों की भीड़, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का संगठन के प्रति प्यार ना होता तो शायद पहले कार्यक्रम के बाद ही वहां पे वो रुक गया होता। भैला अमीर बाबू तुम हमाक फेरला, धन भैल तुहरे तू धनवान बन के किया। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के किया, दुनिया में इंसान बन के किया। तर फूल के पेड़ से नाई तू पैबा छाया, गंगा नहैले से न साफ हुई काया, गंगा की नहैले से न अतीब हर्ष की बात यह भी है कि हमारे बीच में प्रखर वक्ता और एक सर्किल के वाइस प्रेसिडेंट कामरेड एसपी त्रिपाठी और ये जो वर्षगांठ हम मना रहे हैं, किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र है, तकनीकी त्रुटियों के कारण कुछ चल नहीं रहा है, तो आगे इसको हम लोग कार्यक्रम बढ़ाते हैं। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि आज हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के स्थापना की 105वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह सौभाग्य की बात है कि हमारा इतना विराट संगठन और भी विराटतम होते चला जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच हम सभी लोगों के यहाँ के मुखिया और यहाँ के जुझारू नेतृत्वकर्ता कामरेड राहुल कुमार गुप्ता साहब, हमारे उप महामंत्री सर, हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन से हम लोगों के सहायक महामंत्री कामरेड संदीप कुमार सिंह सर, प्रारंभ करते हैं। जैसा कि सर ने भी बताया, आप सभी लोगों तक आवाज नहीं गई होगी। सर अभी जो ये टेलीविजन के लिए अपनी बाइट दे रहे थे, उसमें सर ने बात अभी बताई है कि हमारा ये जो संगठन है बहुत पुराना है, 1920। अगर 1920 की बात करें और आप स्मरण कर पाए 9 जुलाई 1920, तो ये वो समय था जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 से 1919 का था और उसके तत्काल बाद में इस प्रकार के यूनियन
हमारी एकता जिंदाबाद, हमारे लीडरशिप जिंदाबाद, तमिलनाडु जिंदाबाद, हमारा डीजीए जिंदाबाद, हमारा डीजीए जिंदाबाद, एफबीआई स्टाफ फेडरेशन जिंदाबाद, स्टाफ फेडरेशन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारे मेंबर जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। कार्य होता है, जो प्रमुख कार्य होता है वह आपकी सर्विस को बचाना, आपकी सर्विस के लिए अनुकूल वातावरण देना, ये एसबीआई ऐसे बखूबी करता आ रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसा हमारा मार्गदर्शन है, निर्देशन है, पदाधिकारियों का जिस प्रकार से वर्तमान में समर्पण दिख रहा है, यह और भी अच्छे से होता रहेगा। यह और कांग्रेस डॉक्टर साहब जिंदाबाद। कांग्रेस राम रवि नायक साहब जिंदाबाद, कांग्रेस डीएन चौधरी साहब जिंदाबाद। आज रात में आएंगे तो इनका झाड़ू से स्वागत करूंगी। तो रात में 1:30-2 बज गए इंतजार करते हुए, परंतु 2 बजे तक नहीं आए। 2 बजे से ज्यादा का समय हुआ तो फिर लहराते हुए वो पति महोदय घर की तरफ आए। झाड़ू लेकर के उनकी मैडम दरवाजे पे खड़ी थी। अब देखिए पॉजिटिविटी का कितना हाई लेवल होता है कि जब उस महोदय ने देखा कि उनकी मैडम झाड़ू लेकर के दरवाजे पे खड़ी हैं, तो दूर से ही बोल रहे थे कि वो लैला और बंटी वाली क्या होता है। लैला मेरे पेट में सोती है तो मैं सोता हूँ। बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, हमारे सदस्य हैं। तो ये सिर्फ एक मनोरंजक क्षण था। काम कर रहा था तो एक बच्चा एक दुकान पे बैठा हुआ था। एक बच्चा एक मिठाई की दुकान पे बैठा हुआ था। उसके पिताजी कहीं गए हुए थे बगल में, उसकी मिठाई की दुकान थी बच्चे की। एक खरीदार आता है और गुलाब जामुन खरीदता है। गुलाब जामुन खरीदने के बाद में बच्चा तौल देता है, लेकिन तौलने के बाद उसे पैसे पूरे पता नहीं रहते कि पैसे कितने लेने हैं, तो वेट करता है पिताजी का। लेकिन गुलाब जामुन की तरफ बहुत ध्यान से देख भी रहा होता है। तो वो कस्टमर पूछता है कि बेटा तुम्हें गुलाब जामुन खाने का तो बहुत मन करता होगा। बोला हाँ मन करता है, लेकिन पिताजी गिन गिन करके रखते हैं। तो बोला तो तुम क्या कर पाते हो, बड़े लालच बड़े। बहुत धन्यवाद होते हैं। जिन्हें जानने वाले लोग अगर आपकी चीजों को लेके बढ़ते हैं, आपके बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय डीजीएस सर एक बहुत ही अच्छे बचाव प्रतिनिधि हैं। और आप एसबीआई के तमाम सारे सदस्य, मैं सबसे पहले तो इन लोग को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ। और मैं बहुत ही अभिभूत हूँ कि आपके बीच हमको यहाँ आने का मौका मिला। आप सभी मेरे छोटे भाई की तरह हैं और हम यही आशा करते हैं कि एसबीआई से कि जो कमान आज राहुल गुप्ता जी के पास है, उससे वो आपके संगठन को जो है मजबूती प्रदान करते रहेंगे। मैं इनके लिए एक कोई नाम तक भी खानदानों का जो वो देता है, कोई नाम तक भी खानदानों का किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है।
देखा था जब एक हड़ताल हुई थी उसमें तीनों जो विंग हैं SBI SA, SBI OA और SBI PA के लोगों को भी जो बुलाया गया था। आज 105वीं वर्षगांठ हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, हमको लग रहा है पहली बार ऐसा आयोजन है। पहली बार जो है ये आयोजन हमारे DS राहुल गुप्ता जी के ऐसा होना भी चाहिए, इससे हमारे अंदर एकता और उत्साहवर्धन होता है। हमारे राहुल गुप्ता जी को मैं धन्यवाद इसके लिए देता हूँ कि हमेशा जो है कुछ न कुछ ये सृजनात्मक कार्य है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजीव रंजन साहब, हम लोग के पुराने मार्गदर्शक राममूर्ति नायक साहब, हमारे बड़े भ्राता, मैंने कितना मैं तारीफ करूँ, यहाँ से संगठन में कंधा मिला करके हाथ ATM चौधरी जिंदाबाद। सबसे पहले तो जिस स्टेट अभी हमारे मैं 2-3 नारे SBI SA जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, SBI SA जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, SBI SA जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और फिल्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और फिल्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्षता कर रहे यहाँ के DGS तो 3 बैंक हुआ करते थे। सबसे पहले उनका कब्जा हुआ था कलकत्ता में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिराजुद्दौला हारे थे 1757 ईस्वी में, और उसके बाद में बक्सर की लड़ाई हुई थी। फिर धीरे धीरे बंगाल का जो है उनको मिलने लगा था, तो बैंक ऑफ कोलकाता उन्होंने खोला वहाँ पे, और इसी प्रकार से बैंक ऑफ मद्रास खोला। आपने सुना होगा हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम भी। 1799 में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं श्रीरंगपट्टनम में, और पूरी तरह से मद्रास वाले एरिया पे कब्जा हो जाता है ब्रिटिशर्स का। तो वहाँ भी एक बैंक खोलते हो और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हो जाती है। पुर्तगाल के अंदर में था बॉम्बे का एरिया, और पुर्तगाल वालों की जो रानी थी, महारानी थी, राजकुमारी थी, उनकी शादी होती है ब्रिटिश राजकुमार के यहाँ पे, और दहेज में बॉम्बे को दान में दे दिया जाता है। उस समय दहेज में प्राप्त करके ब्रिटिशर्स के पास में मुंबई लिया आता है। तो तीनों जगहों पर ब्रिटिशर्स के बैंक खोले जाते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक, और उसके बाद में इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन आगे बढ़ते 1926 में ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है। 26 में आप देखेंगे कि हिल्टन यंग कमीशन आता है, जिसके बाद में RBI की स्थापना होती है। यानी RBI से भी पुराना हमारा यह संगठन है। और बाद में देखेंगे हमारी अधिवेशन होता है 1954 में। तो 1955 में जो समाजवाद की परिकल्पना की जाती है 54 के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, वहां से आकर के बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तरफ में एक प्रयास किया जाता है, और सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और 1969 में आने के बाद में बहुत से बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारे दौर चले हैं, और उन सभी दौर में हमारे प्रेसिडेंट कॉमरेड राजीव रंजन सर, हमारे पुरोधा स्टाफ एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी कॉमरेड DN चौधरी साहब सहायक महामंत्री, और कॉमरेड RN नायक साहब क्षेत्रीय सचिव, हमारे 8 सर्किल के पदाधिकारी, 8 सर्किल उपाध्यक्ष कॉमरेड SP त्रिपाठी साहब, गोरखपुर अंचल के दोनों सहायक महामंत्री जो विशेष रूप से उप महामंत्री के 2 हाथ होते हैं, कॉमरेड संदीप कुमार सिंह और कॉमरेड रंजीत गुप्ता जी, उपस्थित लगभग समस्त क्षेत्रों के क्षेत्रीय सचिव, आंचलिक सचिव, आयोजन सचिव, मंडल प्रतिनिधि, वेलफेयर सचिव, दूर दराज ब्रांचेस से पधारे हमारे सहकर्मी, महिला सहकर्मी, नवनियुक्त सुरक्षा प्रहरी, ये योजना जो आई 105वें स्थापना दिवस मनाने का ग्रुप है। स्टाफ एसोसिएशन लखनऊ सर्किल
जिसमें समस्त पदाधिकारी हैं और लखनऊ सर्किल में लगभग 125 पदाधिकारी हैं। ये अच्छी चीज़ है। इससे इंस्पिरेशन मिली कि उस ग्रुप में अगर किसी पदाधिकारी का जन्मदिन होता था तो 125 मैसेज आ जाते थे। हम अपना स्वयं का भी जन्मदिन मनाते हैं। तो जो स्टाफ एसोसिएशन SBI जो पिछले 105 सालों से जिसके बैनर के नीचे पूरे देश में एक शताब्दी और 10 दशक से अधिक का समय गुजर चुका है और जो 1.5 लाख से ज़्यादा सदस्यों के हितों के लिए हमें छतरी देता है, तो क्यों इसका जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है कि हम SBI के कर्मचारी हैं। हमें जितना गर्व अपने संस्था का है उतना ही गर्व हमें अपने संगठन का है कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के मेंबर हैं। इंडियन ट्रेड एक्ट 1926 में आया और फरवरी 1920 में ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन स्टाफ एसोसिएशन का गठन कर दिया गया और 9 जुलाई 1920 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन स्टाफ एसोसिएशन अस्तित्व में आ गया, जो आने वाले समय में जब इंपीरियल बैंक अलग अलग नेविगेट होकर के, जैसे जुमे ने बताया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया, तो उस समय हमारे इंपीरियल बैंक स्टाफ एसोसिएशन का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिस समय ट्रेड यूनियन एक्ट नहीं था देश में, उसके पहले का ये हमारा संगठन है। ये देश के सबसे पुराने इक्का दुक्का संगठनों में से एक है साथियों। ये हमारी लिगेसी है, विरासत है। ये हमें वो बैनर देता है कि हम अपने लोगों के लिए ना सिर्फ इस अंचल में, ना सिर्फ लखनऊ सर्किल में, जबकि पूरे देश में हमारे लोगों के अधिकारों, हमारे लोगों के हितों, हमारे लोगों के सर्विस कंडीशंस, bipartite, tripartite, leave manuals, improvement in disciplinary proceedings, various type of service conditions, working conditions को बेहतर से बेहतरीन करा पाएं। हमें ये अधिकार देता है कि हम संवैधानिक तरीके से अगर हमारे कर्मचारियों पर कोई अनैतिक सजेशंस के लिए एक सजेशन कॉलम और ना जाने क्या क्या चीज़ें होंगी, ये हमें भी पूरी तरह से नहीं पता है। लॉन्चिंग के बाद आप लोगों को आपके पदाधिकारी बताएंगे, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। साथियों, हमेशा याद रखिएगा कि हम मजदूर हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं, और कोई भी दिक्कत होने पर, कोई भी अनैतिक काम होने पर बोलिएगा जरूर, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे, हम जान ही ना पाएंगे। बोलिएगा जरूर, अपने पदाधिकारियों तक ये अपनी समस्या पहुंचाइएगा और विश्वास रखिए कि ये नई बार ट्रांसफर पोस्टिंग तो करा ही लेंगे ना, इन दोनों के बदले ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कराएंगे। आज हमारे लखनऊ सर्किल में एक नया अध्याय भी जुड़ने वाला है। आज हमारे महामंत्री महोदय प्रधान कार्यालय में लखनऊ सर्किल स्टाफ एसोसिएशन की एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे होंगे। इसका डोमेन है SBISA लखनऊ सर्किल.co.in। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, SBISA लखनऊ सर्किल.co.in। इसमें हमारे मेंबर ही लॉगिन कर सकते हैं अपने PFID से, और क्या तरीका होगा ये आगे हम लोग को पता चलेगा, बताएंगे। उसमें आपको एसोसिएशंस के लगभग डेवलपमेंट्स, पूरे देश में स्टाफ के लिए क्या किए जा रहे हैं, वो आपकी समस्याओं के लिए ग्रीवेंसेस रिडर्सल
अभी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 केसेस इस मॉड्यूल में डिफेंस किए गए, जिसमें 4 मेजर विजिलेंस के थे। 5 में लोग बरी हुए और एक केस ऐसा था जिसमें प्रधान कार्यालय के डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से कहा गया कि वास्तव में इस केस के बचाव प्रतिनिधि ने बहुत ही शानदार काम किया है, क्योंकि बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। तो संगठन का सबसे बड़ा काम साथियों यही है कि जब हमारे लोग मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और काम करते हुए किन्हीं कारणों से फंस गए, तो उनको बाइज्जत निकाल के उनको नौकरी में वापस रखे रहना है। दूसरा, उनके वेतन भत्तों, सर्विस कंडीशन, मॉनिटरी बेनिफिट्स, वर्किंग कंडीशंस को बेहतरीन करते रहना है। और सबसे आखिरी काम होता है ट्रांसफर पोस्टिंग कराना, जो आप लोगों के पार्ट पे 1 नंबर पे है। क्योंकि ना सिर्फ एसोसिएशन बल्कि फेडरेशन का भी यही मानना है कि जब हमारे लोगों की नौकरी बची रहेगी, हमारे लोगों की तनख्वाह, वेतन भत्ते, सुविधाएं, चिकित्सीय सुविधाएं, छुट्टी, वर्किंग हितों के विपरीत या कोई शोषण हो रहा है, तो उसको हम संवैधानिक तरीके से उसके हितों को रक्षा कर पाए। ये सब सिर्फ इस SBISA की देन है। हमारा लोगो ये तराजू, एक पलड़े में है अधिकार, दूसरे में है कर्तव्य। जितने तत्परता के साथ, जितने कर्तव्य परायणता के साथ हम अपने बैंक के लिए ड्यूटी करते हैं, अपने बैंक के कर्तव्यों को निभाते हैं, ये संगठन कहता है कि उतनी ही मेहनत और जागरूकता के साथ आप अपने अधिकारों को भी जानिए। बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए काम करिए और बैंक जो आपको देती है आपके अधिकार, उसको लीजिए। बाकी स्टाफ एसोसिएशन के बारे में क्या ही कहना, पूरी रात गुजर जाएगी। बस इतना जानिए कि उनको उस संकट से, जब आपकी शाखा में, आपके समाज में, हो सकता है आपके परिवार में भी सारे लोग आपका साथ छोड़ें, तो जब सिर्फ एक साथ जो नहीं छोड़ता है वो होता है SBISA। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं हम लोगों ने कि जहां पर समाज में लोगों ने कह दिया गमन कर दिया है, घर वालों ने कह दिया चोरी किया होगा तभी तो घर बैठा है सस्पेंड होकर के। शाखाओं में लोग मिलना तो छोड़िए, फोन नहीं उठाते थे उनके बगल में काम करने वाले। और जब चार्जशीट के बाद प्रोसीडिंग शुरू हुई, कानून ये कहता है कि आरोप लगाने से कोई अपराधी नहीं बनता है, आरोप सिद्ध होना चाहिए। और उस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में जब आरोपों पे बात की गई, तर्क वितर्क हुआ, बचाव प्रतिनिधि ने सब्सटेंसेस, विटनेसेस और मटेरियल डॉक्यूमेंट्स पे बातचीत की, और जब चार्जेस वर्डिक्ट में आने लगे, नॉट प्रूव, चार्जेस नॉट सस्टेन्ड, चार्जेस पार्शियली सस्टेन्ड, और हमारा कर्मचारी फाइन एंड ऑर्डर निर्दोष। बहुत से ऐसे डिफेंस हुए हैं केसेस